धर्म का फल यह है कि आपकी शक्तियों को जो हरास करने वाली आदतें हैं उस पर आप नियंत्रण पाने में सफल हो जाएं। और केवल नियंत्रण पाने के लिए न लगे रहे, नियंत्रण के स्वामी के रस के साथ जुड़े तो वो आराम से। कई लोग दोष मिटाने के लिए बस कटिबद्ध हो जाते तो दोष गहरे हो जाते, और मिटे तो दोष नहीं है ऐसा अहंकार हो जाता है। दोष मिटाने में न लगो और दोष करने में न लगो, निर्दोष में लग जाओ, दोष अपने आप बिखर जाएंगे। दोष मिटाने में लगोगे तो दोष नहीं मिटेंगे, दोष करने में लगोगे तो दोष बढ़ जाएंगे। आप तो निर्दोष नारायण में लग जाइए बस। कपट, चालाकी सारी योग्यताएं खा जाती, सच्चाई सारी अयोग्यता खा जाएगी। हाथ जोड़ते हो, जुगाड़ियों को भी हाथ जोड़ते हो। तुम्हारी जुगाड़ी बुद्धि है वो हमें पसंद है, कुछ भी काम सौंपेंगे करके आओगे, लेकिन फिर कपट का आश्रय न लो, बेईमानी का आश्रय न लो, अहंकार का आश्रय न लो। जो कपटी है उन्हें फिर विकारी सुखों की जरूरत पड़ेगी। चमड़ा, हाड, मांस, नाक से लींट निकलती, मुंह से थूक निकलती, बदबू निकलती, और शरीर में क्या भरा है? हे मूत्र इंद्रियां तुम सुख दो, हे नाक कान तुम सुख दो। एक दूसरे की कमर तोड़कर सुखी होने वाले पति पत्नी लवर लवरी बेचारे दुखी रहते। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए मिले, संसार हुआ, लेकिन यहाँ सुख नहीं है बेटे, हर्ष है। जितना हर्ष ज्यादा लोगे उतना शोक बढ़ेगा, जितना भोग भाग भोगोगे तेजी से उतना रोग तेजी से आएगा। तो खाने पीने लेने देने भोगने में संयम बना रहे, सूझबूझ बनी रहे, भगवान की समझ से आपकी समझ मिला दो। कितनी सारी गोपियां हैं, कितनों के बीच कृष्ण रहते हैं, लेकिन गोपियां उनमें आकर्षित होकर तर जाती है, लेकिन कृष्ण विकारी होकर गिरते नहीं है। कैसी समझ! और गोपियों को तो मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में। क्या गोपियों की श्रद्धा भक्ति! श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां मथुरा है, और वो बहादुर गोपियां जीवन भर तड़पती रही, बिलखती रही, याद करती रही। आजकल तो ऐसे साधन है कि आप दिन में 10 बार वृंदावन से मथुरा जा सकते, 10 बार वृंदावन से मथुरा जा सकते, और पैदल भी 2 बार जा सकती थी दिन में। मथुरा वृंदावन कहाँ दूर है, लेकिन जीवन भर वो संयम मूर्ति गोपियां महा भक्तानी महान आत्म विश्रांति वाली नहीं गई। श्री कृष्ण को जो नहीं अच्छा लगता वो हम क्यों करें? श्री कृष्ण में अपने मैं को मिला दिया, अपनी वासनाओं को मिला दिया। श्री कृष्ण उद्धव को भेजते कि जाओ उनको जरा ज्ञान मार्ग का उपदेश दे आओ। ज्ञानी उद्धव उन अनपढ़ ग्वाल गोपों की प्रेमा भक्ति और संयम देखकर, श्री कृष्ण के सिद्धांत से एक हुए देखकर वे उनके भक्त बन गए। गए थे गुरु बनने को, चेले बन के आ गए। कैसा है गोप और गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम! उन्होंने अपना मैं, अपना ज्ञान, अपनी समझ श्री कृष्ण के चिंतन में मिला दी। तो मतलब ये वासनाएं तो हमको भी सताती थी कि ये हो जाए, ये हो जाए, तो आपको मैं बुरा कैसे मानूंगा? लेकिन मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ा भगवान के ज्ञान से अपना ज्ञान मिला दीजिए, भगवान के प्रीति से अपनी प्रीति बना लीजिए, भगवान के मैं से अपना मैं मिला दीजिए, और भगवान आपको जैसा देखना चाहते ऐसा आप अपने को मानना शुरू कर दीजिए। भगवान आपको दीन, हीन, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, सेठ, साहूकार ऐसा नहीं देखना चाहते। भगवान शराबी आपको शराबी देखना चाहता है, जुआरी आपको जुआरी देखना चाहता है, भंगेड़ी आपको भंगेड़ी देखना चाहते, और ब्रह्म आपको ब्रह्म देखना चाहता है। बाप ऐसा बेटा भगवान आपको मुक्त आत्मा देखना चाहते हैं, तो आपके बाप का क्या बिगड़ेगा? आप दुख में मत लिप्त होइए, सुख में मत लिप्त होइए, उसमें दोनों में आप मुक्त हैं, अपनी मुक्तता में रहिए। भगवान ये चाहते।
आप वस्तु व्यक्ति की आधीनता का सुख लेकर जीव जंतु मत बनिए, अपने ब्रह्म सुख में रहिए। भगवान चाहते आप रहिए, बस हो गया, आपको ही फायदा है। भगवान की चाह में आप अपनी चाह मिला दीजिए, आप ही को फायदा है। तू भगवान के कहने में चल, सारी समस्याओं का समाधान है। तुम्हारे ज्ञान से भगवान का ज्ञान बड़ा है, ये पक्का कर लो। तुम्हारी नजरिया से भगवान की नजरिया ऊंची है। तुम्हारे सुख से भगवान का सुख बड़ा है। तो अपना थोड़ा सा सुख भगवान में मिला दो, अपना थोड़ा सा ज्ञान भगवान में मिला दो। आपका चुल्लू भर पानी भगवत अमृत में मिला दो, बस भगवत अमृत पूरा तो आपका हो जाएगा। आप भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि मिला दीजिए, भगवान की मैं से अपना मैं बना ली, भगवान की नजरिया से अपनी नजरिया मिला दीजिए। भगवान सर्वभूत हिते रहता है, भगवान को पाए हुए महापुरुष सर्वभूत हिते रहता है। तो अब महापुरुष और भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि मिला दीजिए। भगवान सुख दुख को स्वप्न मानते हैं, उसको जानने वाले को, साक्षी को अपना मैं मानते। आप ऐसा हो जाइए। भगवान शरीर को मैं नहीं मानते और संसार को सच्चा नहीं मानते, स्वप्न है, लीला है, विलास है। आप ऐसा मान लीजिए, हो गया। आप भगवान से ऐसा नहीं कि भगवान मिले और जाके उनकी बुद्धि का कोई ऐसा कुंड बुंड होगा और अपना लोटा भर की बुद्धि उसमें डाल दूंगा, ऐसे चक्कर में मत पड़िए। ये कभी कल्पना ही ना करिए कि हम जाएंगे कहीं, भगवान मिलेंगे अथवा भगवान आएंगे। अभी जो मौजूद है उसको तुम नहीं मिल पाते, तो आएंगे और जाएंगे वाले से कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? सुबह सुबह हृदय में स्फुरता है वो कौन है? अभी जो बोलने की सत्ता दे रहा है वो कौन है? अभी जो सुनने में सत्ता दे रहा है, अच्छा महसूस करा रहा है, वो कौन है? कहाँ है? कितना दूर है? कितना परे है? कितना परा है? मन तू ज्योति स्वरूप, मतलब तू ज्ञान स्वरूप है। वो भगवान तेरा मूल स्वरूप, जैसे पानी को कहे, तरंग को कहे तू सागर रूप है, ऐसे ही नानक जी कहते मन तू ज्योति स्वरूप है। तेरा फुरना है लेकिन मूल में तू ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, अमर है, आत्मा है। ओम ओम। 60,000 वर्ष तपस्या रावण की, हिरण्यकश्यप की, ईश्वर के साथ मिलाने में सहायक नहीं हुई। अलग अपना वर्चस्व, अलग विशेषता बनाई, मारे गए। और शबरी ने गुरु का थोड़ा सा निधि लिया और अपना मैं ईश्वर में मिला दिया। ईश्वर उसके झूठे बेर खाने को आह्लादित हो रहे, आनंदित हो रहे। मीरा ने रहीदास की समझ में अपनी समझ मिला दी। धन्ना जाट ने वो भंगेड़ी कथाकार की आज्ञा में अपने को लगा दिया, बस हो गया बेड़ा पार। आज्ञा देने वाला गुरु की जगह पर वो भंगेड़ी था, लेकिन इन्होंने गुरु मानकर ना कर निलइयो, खिला कर खाइयो। धन्ना जाट लग गयो तो लग गयो, कर्मा बाई खाई लो खींचड़ लो, हो नंदरा कुमार। भगवान को प्रकट करने में भी सब सक्षम हो गई। भगवान को भक्ति का फल ये नहीं कि आपको धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, भगवान मिल जाए। नहीं नहीं, भक्ति का फल इससे बहुत ऊंचा है। ये तो बहुत छोटे खिलौने हैं। वैदिक भक्ति में अनुरागा भक्ति आ जाए, अनुरागा से प्रेमा भक्ति आ जाए और परा भक्ति आ जाए, भक्ति से भक्ति मिले और आप ईश्वर से विभक्त न हो, ये भक्ति का फल है। धन मिल जाए, वैंकुट मिल जाए, फलाना मिल जाए, जो मिलेगा वो बिछड़ जाएगा। रावण को जो भी मिला बिछड़ गया। भक्ति का फल है कि जो कभी न बिछड़े, ऐसा परम धन मिल जाता है। मिला हुआ है पता चल जाता है। भागो ही भक्ति, अनित्य और नित्य का भाग करके तुम्हारे अंतःकरण में अनुभव करा दे, ये भक्ति। तुम क्या हो और उलझे कहाँ हो,
समझ पड़ जाए बस। नारायण नारायण नारायण। ओम ओम। शांतात्मा, चैतन्यात्मा, हे मधुमय ईश्वर, मेरा मैं आपकी मैं में अर्पण। हे मधुमय परमेश्वर, मेरी इच्छा आपकी इच्छा में स्वाहा। हे सुखमय ज्ञानमय नित्य चैतन्य, मेरी होशो जल जाए, जो भी मेरी इच्छाएं बेवकूफियां हों जल जाए, तुम्हारी इच्छा और समझ है वो रह जाए। इतना कर लो महाराज, मैं नहीं कर पाता हूं, तुम्हारी शरण। बस इतना ही तो कहना है। सत्संग सुनने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाना चाहिए, ताकि उस जैसे दही डालने के बाद दूध को थोड़ी देर ऐसे ही रहना चाहिए, तो दूध दही हो जाएगा, ऐसे जीव ब्रह्म हो जाए मानो के। बस सत्संग से जितना सुलभ ईश्वर प्राप्ति हो सकती उतना किसी साधन से नहीं हो सकती। कितना भी योग करो, कितना भी व्रत करो, कितना भी दान करो, कितना भी तप करो, ईश्वर प्राप्ति सत्संग, ऐसे सत्संग तत्व ज्ञान के, उससे जितनी सुलभ हो सकती है, उन्नति सत्संग से जितनी तेजी से होती है, सुलभ होती है, और जितनी ऊंचाई तक सत्संग ले जाता है ब्रह्म ज्ञान का, उतना और साधन नहीं ले जा सकता। इतना किसी भी तपस्या से आप आज इतना कमाई नहीं कर सकते जितना सत्संग से हो रही है। कितने भी जप उपवास व्रत से इतना लाभ नहीं होता जो आज हो रहा है आपको। भले अभी बच्चे हो, हीरे जवाहरात की कदर नहीं है या समझते नहीं, लेकिन आज के सत्संग को अगर आप तोलने बैठे तो ऐसी कोई तराजू ही नहीं है। ब्रह्मा जी बना नहीं सकते तराजू, बनाएंगे तो तगड़ी टूट जाएगी, क्योंकि अनंत को तोलने वाला अंत वाला तराजू है, वो सफल नहीं होगा। आपको इतना लाभ हो रहा है, इसलिए मैं भी आपकी भूख प्यास की परवाह किए बिना, अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना बैठा हूं, बोले जा रहा हूं। न जाने किसको कौन सा शब्द लग जाए। कोई शब्द न भी लगे तभी भी मेरा संकल्प तो है ना आपका मंगल हो, वो संकल्प तो काम करेगा। आपके मंगल के लिए बोल रहा हूं तो। नारायण नारायण नारायण। ओम ओम। शांतात्मा, चैतन्यात्मा, हे मधुमय ईश्वर, मेरा मैं आपकी मैं में अर्पण। हे मधुमय परमेश्वर, मेरी इच्छा आपकी इच्छा में स्वाहा। हे सुखमय ज्ञानमय नित्य चैतन्य, मेरी होशो जल जाए, जो भी मेरी इच्छाएं बेवकूफियां हों जल जाए, तुम्हारी इच्छा और समझ है वो रह जाए। इतना कर लो महाराज, मैं नहीं कर पाता हूं, तुम्हारी शरण। बस इतना ही तो कहना है। ये आपके जिम्मे नहीं है आप ऐसा हो जाओ, सुधर जाओ, ऐसे बन जाओ। आप अपने बल से सुधर जाते तो अभी तो सुधरे हुए होते। दुनिया में 525 करोड़ या 550 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, फलाना काम दुखी होने के लिए कर रहा हूं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। फिर भी सब दुखी के दुखी है। आपकी समझ से अगर दुख मिटते तो अभी कोई दुखी नहीं होता, कोई दुख नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी समझ भगवान की समझ में जोड़ दीजिए, अपना सुख भगवान के सुख में जोड़ दीजिए, अपना ज्ञान भगवान के ज्ञान में मिला दीजिए, अपनी मांग भगवान की मांग में अर्पण कर दीजिए, अपनी तुच्छ मांग छोड़ दीजिए। जो भगवान मांग रहे हैं वही पूरी हो।